तो गाइस आज हम जानने वाले हैं पढ़ा हुआ हमेशा के लिए कैसे याद करें। अगर आप भी यूट्यूब में कई सारे वीडियो देखकर थक गए हैं कि पढ़ा हुआ अगर आपका याद नहीं रहता तो हमेशा के लिए कैसे याद करें, इस वीडियो को देखने के बाद और आपको कोई वीडियो देखने के लिए नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। तो एक गांव में राजू नामक एक लड़का रहता था। तो वो बहुत समझदार था, लेकिन उसके जो पढ़ाई में मन कभी भी नहीं लगता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो जो है कोई भी बात उसका याद नहीं रहता, जो जितने भी पढ़ता था लेकिन याद नहीं रहता था। आ, तो उसके घर लोग इसलिए क्या करते थे, उसके ऊपर काफ़ी गुस्से होते थे। फिर डांट पड़ता था उसे। आ, एक दिन क्या हुआ ना, एक साधु साधु बाबा जा रहे थे, उनके गांव गांव रास्ते पे जा रहे थे। फिर जब रात हो गया तो साधु बाबा ने सोच लिया कि आ, जो रात है वहीं गांव में रुक जाएंगे। फिर क्या हुआ, सारे गांव लोग जितने भी साधु बाबा जितने भी गांव लोग थे, सारे साधु बाबा के पास उपदेश लेने के लिए आ गए थे। ये बात सुनकर राजू के घर लोग राजू को लेकर जो साधु बाबा के पास गए। फिर उनको बोला कि साधु बाबा, ये हमारा जो बेटा है उसका कुछ भी याद नहीं रहता था, जो कोई भी बात याद नहीं रहता है। कभी किसी का बात ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करें। तो साधु बाबा ने राजू को अपने पास बुलाया और वहाँ बैठा कर बोला कि एक काम कर, मैं तुझे एक पन्ना देता हूँ। इस पन्ने को अगर तू जो कविता के जो संस्कृत में लिखा हुआ पन्ना दिया और बोला अगर इस जो पन्ने है इसको सारे तू जो याद करके बिना देखकर मेरे पास बोल सकता है याद करके, तो तो तेरा हमेशा जो पढ़ा हुआ या जो भी बात हो हमेशा के लिए याद रहेगा, वरना तेरा कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो राजू ने सोचा कि ऐसा होगा तो घर पे अभी मुझे डांटने भी पड़ेंगे। अगर मेरा सब याद रहेगा, अगर मेरा कुछ याद नहीं रहेगा तो घर पे जो पहले जैसा मुझे डांट पड़ेंगे। तो राजू ने क्या किया, वो जो साधु बाबा जो पढ़ने नहीं थे उसको पूरे से पूरे याद करके आ गया। फिर जब साधु बाबा के पास अगले दिन सुबह आकर वो जो पन्ना को साधु बाबा को बोला, तो साधु बाबा को फिर से उसने बोला कि साधु बाबा, मेरा अब जो मैं जो पढ़ूंगा या कुछ भी करूंगा वो मेरा हमेशा के लिए याद रहेगा या नहीं। तो साधु बाबा ने उसे बोला कि मैं तो तुझे एक उदाहरण दे रहा था। अगर तू ऐसे कुछ लक्ष्य रख कर तू कुछ पढ़ेगा या कुछ करेगा तो मैं ये पढ़ने से ही ये होगा। अगर तू ये सोचेगा कि मैं पढ़ने से कुछ कर सकता हूँ तो तभी जाकर तू वो काम को कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी वैसे राजू के जैसा सक्सेस बनना चाहते हो तो आपको मन में ये बैठा लेना होगा कि मैं पढ़कर एग्जाम में क्लास में फास्ट आऊँगा एग्जाम होने से। तो आपको ये बैठा लेना है कि मैं ज़रूर फास्ट आऊँगा, क्यों नहीं आ पाऊँगा, सब आ सकते हैं तो मैं भी आ सकता हूँ, अच्छे मार्क्स भी ला सकता हूँ। फिर जब मैं अच्छे मार्क्स लाऊँगा तो मेरा फ्यूचर में मैं कुछ कर सकता हूँ। जो मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे हैं वो मेरा अब हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो मुझे अच्छे सब बोलेंगे। तो ऐसे ही आपको कुछ बिठा लेना है। उसका मतलब नहीं है कि दिन रात मेहनत करो, ये नहीं मैं बोलता। मैं ये बोलता हूँ कि जब भी पढ़ाई में मन लगाओ तो फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई में मन लगाओ। अगर आप चाहते हो कि जो पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रखें तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। उसके पास जो घंटी वाला आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट भी दे देना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।